प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं उदित वाणी, रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने शिक्षकों के गृह जिले में पदस्थापन के लिए नियमावली में बदलाव करने पर विचार करने का आश्वासन दिया। झामुमो के वरिष्ठ विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से शिक्षकों के गृह जिले में पदस्थापन का मामला उठाया था, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नियमावली में बदलाव की मांग की। परंतु इस मामले में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सरकार की ओर से उत्तर देते हुए कहा कि जिलावार आरक्षण रोस्टर के आधार पर शिक्षकों की बहाली की गई है और नियमावली में बदलाव किए जाने पर अव्यवस्था उत्पन्न होगी। वैसे उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन आवेदनों पर समीक्षा कर राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण मामले में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मामले में कई सदस्यों ने कहा कि वर्तमान नियमावली की वजह से अलग अलग जिलों में पदस्थापित शिक्षक पति पत्नी को परेशानी हो रही है और सरकार को नियमावली में संशोधन पर विचार करना चाहिए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह पुरानी मांग है, साथ ही उन्होंने इसका आश्वासन भी दिया। वहीं ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए ही विधायक प्रदीप यादव ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति बनाने और निदेशालय गठित करने की मांग की। इस मामले में भी राज्य सरकार की ओर से विचार करने का आश्वासन दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी गर्मी के मौसम में राज्य के किसी भी हिस्से में पेयजल की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती को लेकर विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। भाजपा के विरंची नारायण के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में विभागीय मंत्री की ओर से बताया गया कि वित्त वर्ष 2019-20 में आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि से 8,848 चापाकलों की विशेष मरम्मती की गई, जबकि 12,464 चापाकलों को चालू किया गया और 1,10,521 चापाकलों की सामान्य मरम्मती और 849 लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मती की गई। इसके अलावा गर्मी के मद्देनजर पूरे राज्य में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के अंतर्गत पंचायतों को 50% की राशि से जलापूर्ति की व्यवस्था कराए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त सतही जल स्रोत और सोलर आधारित मिनी ग्रामीण जलापूर्ति के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, जिससे राज्य की जनता को पेयजल की समस्या नहीं होगी। वहीं भाजपा विधायक मनीष जायसवाल के तारांकित प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों को मानदेय देने पर राज्य सरकार विचार करेगी। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के सवाल पर पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आश्वासन दिया कि धनबाद जिले के भारीगढ़ा डैम के जीर्णोद्धार के लिए बीसीसीएल के सीएमडी से बातचीत की जाएगी। वहीं विधानसभा सत्र की दूसरी पाली में जल संसाधन, पेयजल व स्वच्छता, परिवहन और पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्य सरकार को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से उत्तर देते हुए पेयजल व स्वच्छता मंत्री ने कहा कि भोजन, पानी और आवास, 3 मौलिक आवश्यकताओं में पेयजल सबसे महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार द्वारा जितनी योजनाएं ली गई हैं उन सभी को पूरा किया जाएगा। जबकि विधायक बंधु तिर्की, सरफराज अहमद, राजेश कच्छप, लंबोदर महतो और अन्य ने कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राज्य सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे उदित वाणी, रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो।